हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आई होप आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी आपके आने वाले एग्ज़ाम्स को लेकर। तो दोस्तों, हम लोग कर रहे थे उत्तराखंड परीक्षावाणी प्रैक्टिस वर्कबुक का लेटेस्ट सेकंड एडिशन सॉल्व, जिसमें कि हम एमसीक्यू की फॉर्म में एक एक लेसन को कंप्लीट करते हुए जा रहे हैं। तो आज की वीडियो में हमारा अध्याय है 18, जो कि है उत्तराखंड प्रमुख नगर, पर्यटन एवं धार्मिक स्थल से संबंधित। तो इस वीडियो में हम 100 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, इस चैप्टर में हमारे टोटल 538 एमसीक्यू हैं। हर वीडियो में हम 100 या किसी में 150 एमसीक्यू लेकर इस चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं, क्योंकि पूरी अगर एक साथ लेसन पूरा कंप्लीट करवा दूंगी तो वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा और उसमें बहुत ज़्यादा बोरियत भी आती है, रिवीजन हो नहीं पाता। तो एक तरह से उत्तराखंड परीक्षा वाणी की प्रैक्टिस वर्क बुक हमारा परीक्षा वाणी की जो मेन बुक है उसका एक रिवीजन है। तो आप वीडियो को ध्यान से देखना और देखना कि आपके 100 में से कितने क्वेश्चन यहाँ पर करेक्ट हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, निम्न में से सही सुमेलित युग्म बताना है। वीडियो एग्जाम 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है, सही सुमेलित युग्म बताना है। तो दोस्तों, यहाँ पर कौसानी जो है, कौसानी में अनाशक्ति आश्रम है, तो ये बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, लाखा मंडल उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है। दोस्तों, लाखा मंडल उत्तराखंड के देहरादून जिले में स्थित है। भारत का प्रथम लाइकेन पार्क, ये तो आप सभी को पता होगा, करंट अफेयर का भी क्वेश्चन था ये। तो वन रक्षक 2023 वाले एग्जाम में आया है क्वेश्चन। लाइकेन पार्क आप सभी को पता है, पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में विकसित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। एपीओ एग्जाम 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित स्थान जो है विष्णुप्रयाग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के निम्नलिखित किस नगर को गंगा द्वार, देवताओं का द्वार, तीर्थ स्थलों का द्वार, चार धामों का द्वार तथा स्वर्ग का द्वार आदि नामों से भी अभिहित किया जाता है। सभी को इस क्वेश्चन का आंसर पता ही होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर हरिद्वार को बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, आपने उत्तराखंड में पंचप्रयाग तो पढ़े ही होंगे। अब आपको बताना है कि किन जिला समूहों में पंचप्रयाग स्थित हैं। तो आप सभी को पता है, एक तो आपका चमोली जिला है, ठीक है, रुद्रप्रयाग जिले में भी है और टिहरी गढ़वाल जिले में भी है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा मठ जो है सुमेलित नहीं है यहाँ पर, ठीक है, कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा है। तो देखिए, काली मठ रुद्रप्रयाग में है, शंकर मठ पौड़ी में, ज्योतिर्मठ चमोली में है। तो ये तीनों आपके मैच हो रहे हैं। केशवराय मठ टिहरी में दिया गया है, ये आपका सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन बी इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट हमको कथन दिए गए हैं और बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। पहला क्वेश्चन है, पहला कथन है जो है, उत्तरकाशी का पुराना नाम बाड़ाहाट था, बिल्कुल सही कथन दिया गया है। पीसीएस एग्ज़ाम जो पीसीएस एग्ज़ाम 2016 में हुआ था और समीक्षा अधिकारी वाला 2016 का हुआ था, उन सभी में ये कथन पूछे गए हैं, आपको बताया गया, इनके आगे से लिखा है। दूसरा कथन दिया गया है कि ऋषि को इसको प्राचीन समय में कुब्जा मृग के रूप में जाना जाता था, ये भी बिल्कुल सही है। रुद्रपुर एक पर्वत पदीय नगर नहीं है पूछा है, जबकि यहाँ पर जो ऑप्शन सी है वो भी बिल्कुल आपका सही दिया गया है। हरिद्वारा में मनसा देवी मंदिर विल्व पर्वत पर स्थित है। तो सभी यहाँ पर ए बी सी डी सभी ऑप्शन सही हो रहे हैं, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास, रघुनाथ मंदिर किस जिले में स्थित है। दोस्तों, आप सभी को पता है, रघुनाथ मंदिर देहरादून जिले में स्थित है। कालिदास के मेघदूत में निम्न में से किसका वर्णन किया गया है। कालिदास जी द्वारा रचित जो मेघदूत रचना है उसमें कनखल का जिक्र किया गया है। अगला क्वेश्चन है, जोशीमठ औली रोपवे शुरू किया गया। पीसीएस एग्जाम में ये पूछा गया है, जोशीमठ औली रोपवे का जो शुरुआत की गई थी वो अक्टूबर 1993 में की गई थी। आपको याद रखना है, इसका सन आप जरूर याद रखिएगा, 1993 में। कौन सी नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग होती हुई बहती है। आप सभी को पता है केदारनाथ में कौन सी नदी बहती है, मंदाकिनी नदी बहती है, ठीक है, मंदाकिनी। अगला क्वेश्चन है, बद्रीनाथ मंदिर स्थित है। बद्रीनाथ जो कि हमारे चारों धामों में एक धाम है, यह स्थित है चमोली में। अगला प्रश्न है, पंच केदार वर्ग में निम्न में से कौन एक नहीं है। दोस्तों, कल्पेश्वर नाथ, मदमहेश्वर नाथ, रुद्रनाथ, तुंगनाथ, ये सभी क्या हैं, हमारे पंच केदार में सम्मिलित हैं, लेकिन विश्वनाथ यहाँ पर इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन डी आ जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर रानीखेत के पास में स्थित है। रानीखेत के पास में यहाँ पर कौन सा मंदिर स्थित है। देखिए, ऑप्शन दिया गया है कालिका मंदिर, कोटमाई, तो कोटमाई यहाँ पर सही उत्तर होगा, जो कि रानीखेत के पास में स्थित है कोटमाई मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
किस पर्वतीय स्थल को पहाड़ों की रानी, यहाँ पर ना राजा होगा, पहाड़ों का राजा, ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पे रानी लिखा है तो ऑप्शन में मसूरी होना चाहिए था। अच्छा, तो पहाड़ों की रानी लिखा है तो कोई नहीं आएगा इसमें ऑप्शन में, ठीक है। अगर राजा लिखा होता तो चक्राता आता, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बिल्कुल सही दिया गया है, ऑप्शन भी बिल्कुल सही दिया गया है, ठीक है। रानी है तो कोई नहीं यहाँ पर आएगा, मसूरी है। अगला क्वेश्चन है 2005 मीटर की ऊंचाई पर लगभग 65 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला मसूरी शहर की स्थापना का जो श्रेय है वो किसको जाता है। दोस्तों, मसूरी शहर जो स्थापित किया गया कैप्टन यंग के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य में देवभूमि नाम से विख्यात वह नगर जो भागीरथी नदी की दाईं ओर पर स्थित है, वह नगर कौन सा है। तो आप सभी को पता है उत्तरकाशी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, चमोली जिले में स्थित पंचबद्री में से किस बद्री की स्थापना गुरु शंकराचार्य द्वारा सर्वप्रथम की गई थी। सही उत्तर इसका वृद्ध बद्री हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के संदर्भ में क्या सही नहीं है। पहला कथन दिया गया है यह पंच प्रयागों में से एक है, बिल्कुल सही है। यहाँ अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदी का संगम भी होता है। महाभारत काल में इसे रुद्रावर्त नाम से संबोधित किया गया था। सभी कथन सही हैं। यहाँ अपेक्षाकृत समतल भूभाग है, बिल्कुल गलत है। रुद्रप्रयाग में समतल भाग तो बहुत ही कम आपको देखने को मिलेगा। देहरादून जनपद में स्थित प्राचीन 4 सिद्धपीठों में सम्मिलित नहीं है। सही उत्तर इसका भैरव सिद्ध हो जाएगा, कनिष्ठ सहायक एग्जाम में ही पूछा गया है। वाराही देवी मंदिर उत्तराखंड में कहाँ पर स्थित है, कनिष्ठ सहायक एग्जाम में पूछा गया है। वाराही देवी का मंदिर चंपावत के देवीधुरा में स्थित है। अगला प्रश्न है, जागेश्वर धाम किस नदी के किनारे स्थित है। कनिष्ठ सहायक एग्जाम में ये प्रश्न पूछे गए हैं, लगातार इसमें देखने को मिल रहे हैं। जागेश्वर धाम जटागंगा नदी के किनारे पर स्थित है। मुचकुंद गुफा पूछा है, मुचकुंद गुफा है बद्रीनाथ के पास में। शंकर गुफा पूछा है, कहाँ पर स्थित है। शंकर गुफा आपके देवप्रयाग में स्थित है। उत्तराखंड राज्य में स्थित वह स्थल जो जौनसार बावर लोगों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है और यहाँ महासु देवताओं का सबसे बड़ा मंदिर भी है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जौनसारी जनजाति से हनोल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड राज्य के किस स्थान का प्राचीन नाम सोमकाशी और बाड़ाहाट है। सभी को इसका उत्तर पता होगा, उत्तरकाशी है, इससे पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं बाड़ाहाट को। अगला है, उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले का गठन 16 सितंबर 1997 में किया गया। निम्नलिखित में से किस जिले का भूभाग रुद्रप्रयाग जिले में सम्मिलित नहीं है। सही उत्तर इसका हो जाएगा बागेश्वर, ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थल को गणेश प्रयाग, त्रिहरि व धनुष तीर्थ के नाम से जाना जाता है। यह स्थल है टिहरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जिले के भूभाग को काटकर चमोली जिले की स्थापना की गई। सही उत्तर इसका पौड़ी गढ़वाल हो जाएगा। अगला है, प्राचीन नैना देवी मंदिर का निर्माण श्री मोतीराम शाहजी द्वारा कराया गया था, जो निम्नलिखित जिले में है। सही उत्तर इसका हो जाएगा नैनीताल, ठीक है, नैनीताल में ही है आपका नैना देवी मंदिर। अगला है, उत्तराखंड के प्रमुख दर्शनीय स्थल को उनकी जिलों से मैच कराना है। तो देखिए, वीरणेश्वर मंदिर को हम कराएंगे अल्मोड़ा से मैच, स्नो व्यू को हम नैनीताल से मैच कराएंगे, बिनसर महादेव को पौड़ी गढ़वाल और क्रांतेश्वर महादेव को चंपावत। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्मोड़ा नगर निम्नलिखित किन 2 नदियों के मध्य स्थित है। तो सही उत्तर इसका कोसी और सुयाल नदी के मध्य में स्थित है। देहरादून जिले में चौराणी चोटी पर स्थित वह स्थान नगर जो महाभारत काल में पुलिंद राजा विराट की राजधानी थी, वह है। सही उत्तर इसका बैराटगढ़ हो जाएगा, ठीक है। हरिद्वार को पर्यटन नगरी के रूप में विकसित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा 2023-24 के तहत कितना धन आवंटित किया गया है। सही उत्तर इसका हो जाएगा रुपये 25 करोड़। अगला है, समुद्र तल से 1750 मीटर की ऊंचाई पर चंद्रवंश के 43वें राजा कल्याण चंद्र ने 1568 ईस्वी में निम्नलिखित किस नगर को बसाया था। सही उत्तर इसका अल्मोड़ा नगर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है जो कि हमारी उत्तराखंड पर्यटन नीति 2023 से है। पहला दिया गया है कि उत्तराखंड पर्यटन नीति 2023 का लक्ष्य राज्य की जो अर्थव्यवस्था है उसमें पर्यटन क्षेत्र के अंशदान को वार्षिक $10 बिलियन तक करना है। सही कथन है। राज्य की GSDP में पर्यटन क्षेत्र के योगदान को बढ़ाकर 15% तक करना, ये भी है आपका तो पर्यटन नीति के अंतर्गत।
अगला है राज्य सरकार द्वारा पर्यटन में वर्ष 2027 तक रुपये 30,000 करोड़ रुपए एवं 2030 तक 40,000 करोड़ रुपए का निवेश करना है। तो ये कथन भी सही है। कथन डी देखते हैं, वर्ष 2030 तक पर्यटन एवं उससे संबंधित उद्योगों में 20 लाख लोगों को रोजगार प्रदान करना। तो सभी कथन सही हैं, तो ऑप्शन में ए बी सी डी चारों सही हो जाएंगे ऑप्शन। प्रसिद्ध मंदिर हाट कालिका कहाँ पर स्थित है? गंगोली हाट, जो कि पिथौरागढ़ में आता है। ग्राम पंचायत विकास अधिकारी वाले एग्जाम में भी पूछा गया है ये। अगला है प्रसिद्ध गर्जा देवी मंदिर किस नदी के किनारे पर स्थित है? दोस्तों कोसी नदी के किनारे पर स्थित है। अगला है उत्तराखंड में श्रीयंत्र टापू स्थित है। श्रीयंत्र जो टापू है वो श्रीनगर में स्थित है। उत्तर दिशा में भारत का अंतिम गांव माणा किस जिले में आता है? तो चमोली जिले में आता है। यहाँ पर प्रथम गांव आएगा अब, ठीक है। पंचबद्री में किसे महाभारत एवं पुराणों में योग सिद्धा विशाला तथा नर नारायण आश्रम से संबोधित किया गया है? सही उत्तर इसका हो जाएगा विशाल बद्री को। लाखामंडल स्थान के संदर्भ में क्या सही नहीं है पूछ रहे हैं। पहला कथन दिया गया कि यह हरिद्वार में है, तो पहला ही इसमें गलत हो जाएगा क्योंकि लाखामंडल देहरादून में स्थित है। यहाँ मूर्तियों का भंडार है। यहाँ उत्तराखंड शैली का शिव मंदिर दर्शनीय है। इस मंदिर के शिवलिंग पर जल डालने पर अपना प्रतिबिंब भी देखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है परशुराम मंदिर शक्ति स्तंभ मंदिर उत्तरकाशी जिले में स्थित है। निम्न में से कौन सा मंदिर इस जिले में नहीं है? सही उत्तर इसका कल्पेश्वर मंदिर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य के प्रमुख प्रयाग तथा उनकी अवस्थिति के संदर्भ में हमें मैचिंग करवानी है। तो पहला दिया गया है विष्णु प्रयाग, जो कि अलकनंदा एवं धौलीगंगा नदी पर है। दुंडी प्रयाग अलकनंदा एवं ढोटकी नदी संगम पर। कूल प्रयाग अलकनंदा एवं हर्षवती नदी संगम पर। और लास्ट है सोम प्रयाग, जो कि मंदाकिनी एवं सोमगंगा नदी पर स्थित है। तो चारों ही ऑप्शन बिल्कुल सही मैच हो रखे हैं, तो इस तरह से हमारा ऑप्शन बी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अगला है उत्तरकाशी का पौराणिक नाम क्या है? सभी को पता है इसका आंसर, सोमकाशी और बाड़ाहाट। अगला प्रश्न है व्यास गुफा कहाँ पर स्थित है? व्यास गुफा बद्रीनाथ में स्थित है। फिर से ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। लाल टिब्बा नामक पर्यटन स्थल कहाँ पर स्थित है? दोस्तों लाल टिब्बा नामक पर्यटन स्थल मसूरी में स्थित है। टिफिन टॉप आपको पता होगा, ये नैनीताल में स्थित है। महासू देवता की पूजा जौनसारी जनजाति के द्वारा की जाती है, तो ये कहाँ पर की जाती है पूछा है, तो देहरादून में इसका सही उत्तर हो जाएगा। देहरादून जिले में स्थित वह स्थल जो यमुना एवं रिखनाड़ नदी संगम पर स्थित है, जिसके विषय में मान्यता है कि महाभारत काल का लाक्षागृह यहीं पर था। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा लाखामंडल। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा दर्शनीय स्थल उत्तरकाशी जिले में स्थित नहीं है? तो यहाँ पर गंगोत्री, तपोवन और मनेरी सभी उत्तरकाशी में आ जाएंगे। वृद्ध बद्री इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए सुमेलित नहीं है पूछा है, तो केशव प्रयाग अलकनंदा एवं सरस्वती नदी के संगम पर है, बिल्कुल सही दिया गया है। दुंडी प्रयाग दिया गया है अलकनंदा एवं ढोटकी नदी पर। विष्णु प्रयाग दिया गया है अलकनंदा एवं भागीरथी नदी पर दिया गया है, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। देव प्रयाग दिया है अलकनंदा एवं भागीरथी नदी पर, ठीक है। यहाँ पर विष्णु प्रयाग अलकनंदा धौलीगंगा पे आना चाहिए था, ठीक है, अलकनंदा विष्णु गंगा पे। अगला है उत्तराखंड राज्य का निम्नलिखित कौन सा जिला 1636 मीटर की ऊंचाई पर कटोरी की आकृति वाले सोर घाटी में बसा हुआ है? तो देखिए सोर घाटी किसको कहा जाता है? पिथौरागढ़ को ना, तो पिथौरागढ़ इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से किस पर्वतीय स्थल को महात्मा गांधी जी ने भारत का स्विट्जरलैंड कहा था? दोस्तों कौसानी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अपर निजी सचिव APS एग्जाम में ये पूछा गया है 2017 में। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान देहरादून जनपद में स्थित है? तो देखिए मालसी डियर पार्क, टाइगर फॉल, लच्छीवाला सभी हैं, तो उपरोक्त तो सभी इसका सही उत्तर होगा। पिथौरागढ़ जिले में गोरखों द्वारा बनवाया गया वह किला जिसे अंग्रेजों ने लंदन फोर्ट का नाम दिया था, तो ये कौन सा किला है? बिल्कुल सही उत्तर है सिमलगढ़, ठीक है। अगला है उत्तराखंड राज्य के बागेश्वर जिले के संदर्भ में क्या सही नहीं है पूछा है। पहला यह मध्य हिमालय की घाटी में स्थित नहीं है, तो पहला ही कथन इसमें सत्य दे दिया गया है। मध्य हिमालय की घाटी में स्थित है बागेश्वर जिला। मान्यता अनुसार यहाँ शिव बाग के रूप में विचरण करते थे, इसीलिए इस जिले का नाम व्याघ्रेश्वर भी है।
15 सितंबर 1997 में इसे क्या किया गया है, गठित किया गया है। ठीक है। बाल्दी नदी तट पर स्थित गंधक युक्त जल वाला वह प्राकृतिक पर्यटक स्थल जिसे अनेक समूहों में धाराएं बहने के कारण सहस्त्रधारा नाम से जाना जाता है, वह स्थित है। तो सही उत्तर इसका देहरादून हो जाएगा। उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री नामक स्थान पर 18वीं सदी में गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा ने निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण कराया था? तो भागीरथी मंदिर का निर्माण करवाया गया अमर सिंह थापा के द्वारा। बद्रीनाथ भगवान की मूर्ति के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, पूछा है। पहला है कि 1 मीटर लंबी शालिग्राम की मूर्ति के रूप में ये स्थापित है। राहुल संकृत्यायन के अनुसार यह बुद्ध भगवान की मूर्ति है। ठीक है। और जैन मतावलंबी ऋषभदेव और महावीर की जो ये मूर्ति है उसको मानते हैं। ठीक है। जबकि यह मूल रूप से शिव की मूर्ति, लेकिन ये कथन गलत है। ऐसा कोई भी इसमें साक्ष्य नहीं है कि ये मूल रूप से शिव की मूर्ति है या फिर किसी और की। तो ठीक है। तो कुछ लोग का मानना है कि बुद्ध भगवान की है और कुछ का मानना है कि ऋषभदेव या फिर महावीर की है। ठीक है। तो यहाँ पर कुछ भी क्लियर नहीं है। नैनीताल जिले का वह स्थान जो अपनी प्राकृतिक उत्कृष्टता तथा पर्वतीय फल बाजार के लिए स्थित है, बिल्कुल सही उत्तर भुआली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नैनीताल की खोज किस ब्रिटिश अधिकारी ने की थी? तो ये की थी पीटर बैरन ने। कटारमल का प्रसिद्ध मंदिर निम्न में से किस देवता का है? दोस्तों सूर्य देवता का है ये कटारमल का मंदिर, अल्मोड़ा में। अगला है पाताल भुवनेश्वर क्या है? तो ये क्या है? एक गुफा है। ठीक है। पाताल भुवनेश्वर पटवारी एग्जाम में भी पूछा गया है। उत्तराखंड राज्य का वह जिला जिसके पूर्वी एवं पश्चिमी भाग में क्रमशः भीलेश्वर तथा नीलेश्वर पर्वत तथा उत्तरी एवं दक्षिणी भाग में क्रमशः सूरज कुंड और अग्निकुंड स्थित है। तो यह कौन सा स्थान है? बताना है हमको सही उत्तर। सही उत्तर इसका बागेश्वर हो जाएगा। अगला है 1983 में 3 वन्यजीव विहारों मोतीचूर, चीला और राजाजी को मिलाकर 820.42 वर्ग किलोमीटर में फैला राजाजी राष्ट्रीय पार्क कौन से जिले में आता है, पूछ रहे हैं। तो वैसे तो ये देहरादून, उत्तरकाशी 3 जिलों में आता है। ठीक है। और हरिद्वार, ये 3 जिलों में तो देखिए 3 जिलों में ये फैला हुआ है, देहरादून, पौड़ी और हरिद्वार में, लेकिन इसका जो मुख्यालय है वो देहरादून में है। ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उत्तरकाशी जिले में स्थित गंगोत्री स्थल के संदर्भ में क्या सही नहीं है, पूछा है। पहला है कि इसकी समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 4800 मीटर है। ठीक है। पहला ही कथन इसमें गलत है। यहाँ भागीरथी का एक मंदिर है। यहाँ पर भागीरथी ने गंगा जी को धरती पर लाने के लिए कठोर तपस्या की थी। यहीं पर शिव भगवान ने गंगा को अपनी जटा में बांधा था। सभी उत्तरकाशी के गंगोत्री स्थान के लिए बिल्कुल सही है। पहला इसमें गलत दिया गया है। अगला है शंकराचार्य मंदिर बद्रीनाथ की मुख्य मंदिर के दाईं ओर स्थित है। यह मंदिर उत्तराखंड राज्य के किस जिले में स्थित है? सही उत्तर इसका चमोली हो जाएगा। अगला है उत्तर प्रदेश के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा राज्य में कौन सा कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है? तो सही उत्तर इसका है हरिद्वार ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला दिया गया है निम्न में से सही युग्म का चयन कीजिए। महिला कांस्टेबल 2016 के क्वेश्चन में दिया गया था। तो देखिए हर्षिल उत्तरकाशी में है। ठीक है। ऊखीमठ रुद्रप्रयाग में है, बिल्कुल सही है। तो ए और बी कथन इसमें सत्य हैं। अगला देखिए महिला कांस्टेबल में पूछा गया है टपकेश्वर मंदिर देहरादून में है, बिल्कुल सही है। केदारनाथ रुद्रप्रयाग में है और जाकेश्वर मंदिर जो समूह है पूरा वो अल्मोड़ा में है। तो सभी सत्य हैं। अब गलत युग में देखना है इसमें, तो भारत माता मंदिर हरिद्वार में है, कैंची धाम यहाँ पर अल्मोड़ा में दिया गया है। ठीक है। तो अल्मोड़ा में नहीं, यहाँ पर नैनीताल में होना चाहिए। बाकी काली मठ रुद्रप्रयाग में है। ठीक है। अभी ऊपर काली मठ नैनीताल में दिया गया था ना। कुंजापुरी टिहरी में है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर एक ही कथन गलत है, कैंची धाम। ठीक है। बद्रीनाथ के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो देखिए इसका सर्वप्रथम उल्लेख पराशर संहिता में मिलता है, सही कथन है। यह अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ विष्णु जी की मूर्ति नहीं स्थापित है, पूछा है, तो ये कथन गलत हो जाएगा। मान्यता अनुसार माता लक्ष्मी यहाँ बेर के पेड़ के रूप में स्थापित थी, अतः इसे बद्री या बेर के नाम से जाना गया। ठीक है, बिल्कुल। अब देखिए देहरादून जिले में कौन सा स्थान स्थित नहीं है, पूछा गया है। तो देखिए भागीरथी रिजॉर्ट, फन वैली, मालसी डियर पार्क, तो ये सभी कहाँ है? देहरादून में। मनेरी इसमें हो जाएगा जो कि देहरादून में स्थित नहीं है।
उत्तरकाशी के गंगोत्री नामक स्थल पर निर्मित भागीरथी मंदिर में निम्न में से किसकी मूर्ति स्थापित है? बताना है हमें किसकी मूर्ति स्थापित है। देखिए गंगा माँ जी की, लक्ष्मी माँ की, पार्वती जी की और अन्नपूर्णा देवी जी की, सभी की मूर्ति स्थापित है। तो ABCD इसका सही उत्तर होगा। रावल क्या है पूछा है, तो रावल आप सभी को पता है रावल क्या है। ये जो कि कौन है, शंकराचार्य के वंशज होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, रावल कहा जाता है। ठीक है, अगला है मानस खंड में उत्तराखंड राज्य की किस नदी को गंगा व जमुना नाम से क्रमशः संबोधित किया गया? तो मानस खंड में जो सरयू और गोमती नदी हैं, ठीक है, बागेश्वर से जो बहती हैं सरयू और गोमती नदी, तो इन दोनों को ही गंगा और यमुना के नाम से मानस खंड में पुकारा गया है। अब देखिए पर्वत पदीय नगर कौन सा है पूछा है कि पर्वत के पद पर कौन सा नगर है। तो काठगोदाम, कोटद्वार, ऋषिकेश, ये सभी पर्वत पदीय नगर हैं। ठीक है, अगला कमलेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? कमलेश्वर मंदिर स्थित है श्रीनगर में। निम्न में हरिद्वार का प्राचीन नाम बताना है। तो मायापुरी या गंगा द्वार सही उत्तर है। श्री पूर्णागिरी मंदिर उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? पूर्णागिरी कहाँ पर स्थित है बताना है आपको। तो पूर्णागिरी आपका चंपावत में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। वर्ष 1929 में महात्मा गांधी ने यंग इंडिया के अपने एक लेख में उत्तराखंड के किस स्थान को भारत का स्विट्जरलैंड कहा था? तो कौसानी सही उत्तर हो जाएगा। रिपीट हो गया क्वेश्चन। जौनसर भावर क्षेत्र के प्रमुख लोक देवता कौन माने जाते हैं? तो भद्रराज देवता इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बद्रीनाथ की मुख्य मूर्ति को नारद कुंड से निकालकर किसने स्थापित करवाया था? तो शंकराचार्य जी इसका सही उत्तर होगा। उत्तराखंड राज्य के प्रमुख धार्मिक दर्शनीय स्थल जो कौसानी है उसके संदर्भ में क्या सही नहीं है? पहला है कि यह समुद्र तल से 1890 मीटर की ऊंचाई पर पिंगनाथ की पहाड़ी पर स्थित है। पहले इसका नाम बलना भी था। यह कोसी तथा अलकनंदा नदी के संगम पर स्थित है बोला गया है। तो यहाँ पर ये कथन गलत हो जाएगा। पहले ये अल्मोड़ा जिले में था, अब यह बागेश्वर जिले में स्थित है। ठीक है, अगला है उत्तराखंड राज्य का वह नगर जो 953 ईस्वी से 1563 ईस्वी तक चंद्रवंशी राजाओं की राजधानी रहा है। वह स्थान है चंपावत। ठीक है, सोमचंद्र वाले जो चंद्रवंश है वह चंपावत से ही उनका जो वंश है स्थान है यहीं से स्टार्ट हुआ है। कण्वाश्रम नदी किस नदी के तट पर स्थित है पूछा है? तो मालिनी नदी। बहुत बार क्वेश्चन हर पेपर में देखने को मिलता है। निम्न में बागनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है पूछा है? तो बागनाथ कहाँ पर स्थित है? बागेश्वर में स्थित है। ठीक है, अगला है किस धार्मिक यात्रा की शुरुआत गौरीकुंड से पैदल प्रारंभ होती? तो दोस्तों सही उत्तर इसका केदारनाथ हो जाएगा। पर्यटन क्षेत्र खिरसू निम्न में से किस जिले में अवस्थित है? सही उत्तर है इसका पौड़ी। देहरादून जिले का प्रमुख जनजातीय क्षेत्र जौनसार बावर निम्नलिखित किन दो नदियों के मध्य में स्थित है? सही उत्तर यमुना व टोंस हो जाएगा। पर्वतों की रानी मसूरी के संदर्भ में क्या सही नहीं है पूछा है? यहाँ की सबसे जो ऊंची चोटी है घनल की पहाड़ी नहीं है बोला गया है। तो ये कथन आपका सही नहीं दिया गया है। बाकी कथन सही दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर है होना था, नहीं दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण गढ़वाल वंश के राजा जयपाल के शासनकाल में हुआ था, जबकि पूर्ण भव्य मंदिर का निर्माण का जो श्रेय है वो किसको जाता है? तो ये कत्यूरी वंश को जाता है। मंदिर तथा उसके जिलों से हमें मैच कराना है। नागनाथ मंदिर चंपावत, अटरिया देवी मंदिर उधम सिंह नगर में आता है, बागनाथ मंदिर बागेश्वर में, असुरचूला मंदिर पिथौरागढ़ में। तो इस तरह से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नाग देवताल निम्न में से कहाँ पर स्थित है? तो ये रानीखेत अल्मोड़ा में है। अब देखिए चयन करना है हमें सही युग्म का। गंगोत्री यमुनोत्री उत्तरकाशी में है, ननकमत्ता उधम सिंह नगर और झंडा मेला कहाँ लगता है? देहरादून में। सही युग्म यहाँ पर सही दिए गए हैं। अब देखिए प्रसिद्ध टपकेश्वर महादेव मंदिर देहरादून में है। जौनसर बावर जनजातीय क्षेत्र के अंदर देहरादून की निम्नलिखित में से कौन सी तहसील नहीं आती है? डोई वाला इसका सही उत्तर होगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन हमारी इस वीडियो का है पिथौरागढ़ जिले में तिब्बत की सीमा पर स्थित वह पर्वत जिसे आदि कैलाश तथा छोटा कैलाश से भी जाना जाता है, तो वो कौन सा पर्वत है? ओम पर्वत इसका सही उत्तर हो जाएगा। सो आई होप आपके लिए इस तरह की वीडियो हेल्पफुल हो रही होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।